घर में तो आप किसी काम के भी नहीं हो। भाभी जी, पहले ना आपकी चाय भी बड़ी टेस्टी होती थी और आपकी मुस्कान भी बड़ी प्यारी होती थी। आजकल ना ये दोनों फीकी है। आ गई अब दोनों को हमारी याद। तब कहाँ थे दोनों के दोनों, जब सारा मोहल्ला बातें बना रहा था, हमारे बारे में गलत बोल रहा था। तब तो कोई नहीं आया भाभी जी को पूछने। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे। एक कप चाय दे दो, पर जल्दी दे दो, क्योंकि आजकल ना आपकी दुकान में मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी जल्दी है मुझे। भाभी जी, पहले ना आपकी चाय भी बड़ी टेस्टी होती थी और आपकी मुस्कान भी बड़ी प्यारी होती थी। आजकल ना ये दोनों फीकी हैं। मास्टर जी, आप ये अखबार उल्टा पकड़ के मोहल्ले की खबरें सीधी कर रहे हो क्या, या भाभी जी की दुकान की गिनती कर रहे हो? भाभी जी की दुकान का नाम तो मत ले। अरे उसी की वजह से मोहल्ले वाले मुझे चाय का दामाद समझते थे। तो क्या गलत बोलते थे? घर में तो आप किसी काम के भी नहीं हो। देख मास्टरनी, मजाक की बात नहीं है। तेरी बातों ने उसका इतना दिल दुखा है कि आज उसकी दुकान बंद पड़ी है। अरे मैंने गुस्से में नहीं कहा था, वो मेरे मुंह से निकल गया था कि भाभी जी है ना बहुत मुस्कुराती है। अरे लोग है ना, हवा से भी मतलब निकाल लेते हैं, और तू तो तूफान बोल के आई थी, तो इसका बुरा भी क्यों ना माने वो। अरे मैं तो वैसे ही बोल देती हूँ, आप हर बात अपने दिल पे ले लेते हो। अरे मेरे दिल पे तो तू ही चढ़ी है बेबी, बाकी सारी तो टोपिंग है टोपिंग। देखो मास्टर जी, मीठी बातों में मुझे मत बहलाओ, और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। तो क्या मैं आपके झाड़ू के नीचे लेट जाऊं? बस कर पागल, मोहल्ले वाले ने देख लिया ना तो वो ये बोलेंगे कि बीवी के पैरों में पड़ा है। अरे क्या करूं, आपके पैरों में झाड़ू है और मेरे दिल में आप हो। चलो मास्टर जी, भाभी जी के पास चलते हैं, गलतफहमी भी दूर करनी है। चल ठीक है, तू बोलती है ना, मैं हार जाता हूँ। और भाभी की दुकान भी तो हंसनी चाहिए। अनिल और भाभी जी बड़े दुखी होंगे। पहले ना हर सुबह कितनी चहचहाट होती थी, मास्टर जी की हंसी होती थी, और आज तो दुकान ना बिल्कुल सूनी सूनी लग रही है, और ना ही चाय बनाने में कोई टेस्ट है। चंपा, तूने दुकान खोल दी? मुझे तो लगा था कि तू नाराज है। अनिल जी, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी बासी भी हो ना तो पेट भर देती है। हम अगर इज्जत चली जाए ना तो दिल कभी नहीं भरता। सुनो जी, मैंने कहा था ना दुकान पे चलते हैं। वो देखो, वो दोनों कितने उदास बैठे हैं। बात तो ठीक है मास्टरनी, लेकिन दुकान बिना चाय के फीकी लगती है। चलो। जिसको चाय पीनी है ना कहीं और जाके पियो, यहाँ दुकान बंद है। अरे भाभी जी, गुस्सा क्यों करती हो? आपकी बंद दुकान में भी अभी खुशबू बाकी है, और मैं तो माफी की महक मिटाने आया हूँ। आ गई अब दोनों को हमारी याद। तब कहाँ थे दोनों के दोनों, जब सारा मोहल्ला बातें बना रहा था, हमारे बारे में गलत बोल रहा था। तब तो कोई नहीं आया भाभी जी को पूछने। अरे भाभी जी, वो इसने जानबूझ के नहीं किया था, मजाक में बोला था। अब ये गलती मान रही है। आंटी जी, मजाक ना उतना ही करो जितना लोगों को समझ में आए, वरना भारी पड़ जाता है। खैर, अब तो जो हुआ हो गया। मेरे और अनिल जी के बीच में जो दरार आई है ना, वो लोगों की बातों की वजह से नहीं आई, मेरे और उनके विश्वास की वजह से। चंपा, तू मुझे माफ़ कर दे। तू सही कहती थी, गलतफहमी मेरे कानों में नहीं दिमाग में थी। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो तूने ये दुकान अपनी इतनी मेहनत और इतनी लगन से इसको चलाया था, मैंने उसे 2 मिनट में ही बंद करा दिया, और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दे।
सुनो जी, अब आप भी मुझे माफ कर दो। आगे से है ना, मैं सोच समझ के बोलूंगी। अरे मैं भी है ना, आज के बाद कहीं और की चाय नहीं पीऊंगा। आज के बाद अपनी बीबी के हाथ की ही चाय पीऊंगा, चाहे वो चीनी भी ना डाले। सोच लीजिए मास्टर जी, कहीं बाद में फिर आके कहो भाभी जी एक बढ़िया सी चाय बना दो, बीवी तो ना जहर पिलाती है। अरे छोड़ो ना भाभी जी, ये कब चाय मिलेगा? अरे मेरी बात सुन, क्या हुआ? तूने मेरे बैग में वो गुलाब क्यों रखा? अरे मैंने सोचा थोड़ी खुशबू तेरे को दे दूं, और तूने तो तूफान उठा दिया। अरे तो तू मुझे बता तो सकता था ना। बसन, देखो ये दोनों जहाँ भी जाते हैं मेला लग जाता है। अरे बसंत क्या बात है, आप तो बड़े महकते फिर रहे हो। इसकी वजह भी आप ही हो भाभी जी। एक तो आपकी चाय का स्वाद और दूसरी आपकी मुस्कान पूरे मोहल्ले में फेमस है। फेमस तो पर्सन तेरा बोलना है, काम के टाइम तो तेरी जेब भी नहीं बोलती। बिल्कुल सही कहा जीजा जी आपने। बसंत सिर्फ बातें बातें बनाने का है, और तो कुछ इसको करना आता नहीं है, और रही सही सपने में अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है। अरे प्रिया, अगर तू मेरी जिंदगी में चाय जैसी होती ना, तो मैं अपनी टी स्टॉल खोल लेता। अरे बसंत, अब तेरे बोलने से लग रहा है कि मेरी दुकान में ना फिर से जान आ गई है, मेरी दुकान ही जिंदा हो गई है। अरे भाभी जी, अब की बार तो दुकान में भाप भी उठने लगी है। मुझे लगता है हंसी भी बोल रही है। चलो आज बैठो सारे, आज चाय मैं बनाती हूँ। हाँ, बना दिए, पर नमक मत डालना। आज प्रिया के हाथ की चाय पी लेना, मोहब्बत का टैक्स भी लग जाए ना, तो वो भी भर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले बिल तो भर दे, टैक्स बाद में भर लियो। जिंदगी भी ना बिल्कुल चाय के जैसी है, कभी कड़वी कभी मीठी, पर सब अगर ऐसे साथ हो ना तो हर घूंट में मजा ही अलग है।